नमस्ते। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ 37 साइज कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग इंचेस में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पेपर पर यह ड्राफ्टिंग आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हमें फोल्ड पेपर को ड्राफ्ट के लिए लेना है और फोल्ड वाली साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। तो ब्लाउज़ की यहाँ पर लेंथ 13.5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ ऐड करना है। तो टोटल हमें यहाँ पर 14.5 इंच पर इस तरह से दोनों तरफ मार्क कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पर मुझे और इजी हो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर को कट कर रही हूँ। डीप नेक के लिए शोल्डर यहाँ पर हमें 4.25 इंच पर मार्क कर लेना है। आर्म होल के लिए यहाँ पर हमें 6 इंच पर दोनों तरफ से मार्क कर लेना है। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन होती है। तो यहीं से हम चेस्ट का भी मेजर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर 37 का चौथा भाग 9.25 इंच यहाँ पर पहला हम मार्क लगाएंगे। उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। तो देखिए वो भी हमने निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर अब हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर ऊपर से हमने शोल्डर लिया है 4.25 इंच। अब यहाँ पर हमें 6.25 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें नेक की विड्थ 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है। फ्रंट नेक के लिए यहाँ पर हमें इस तरह से क्रॉस स्टेप को रखते हुए 6.25 इंच पर मार्क करना है। आप यहाँ पर 6.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से हमें नीचे की तरफ नेक की विड्थ 2.5 इंच पर मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक ऐसा चोकर बॉक्स बनाना है। यहाँ हमें राउंड शेप में इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक परफेक्ट ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ बेल्ट के लिए 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पर बेल्ट के लिए मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ से और इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट का शेप देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें कटोरी का मार्क लगाना है। तो यहाँ से हमें 6 इंच पर मार्क करना है और ऊपर की तरफ से भी हमें 6 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कटोरी के लिए जहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क किया है वहीं पर ऊपर हमें 1.25 इंच पर मार्क करके इस तरह से राउंड शेप देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर से जो हमारा 4.25 इंच पर जो पॉइंट आ रहा है वहाँ से हमें हल्के हल्के हाथों से कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी परफेक्ट ड्रॉ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक आर्म होल ड्रॉ करना है। हमारा 6 इंच का आर्म होल है उसका हमें हाफ 3 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। अब हमें यहाँ से बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। अब जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहाँ हमें अंदर की तरफ 1/4 इंच पर मार्क लगाना है और अब फ्रंट आर्म होल हमें वीडियो में जैसे दिखाया है वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने
चेस्ट और एक्स्ट्रा मार्जिन का तो मार्क लगाया है, पर वेस्ट का अभी तक हमने मार्क नहीं लगाया है, तो अब हम यहाँ पर वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 31 इंच वेस्ट का चौथा यहाँ पर लेना है, 7.25 इंच प्लस 1 इंच डाट का मार्क लगाना है, प्लस 1.5 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क लगाना है। चेस्ट और डार्ट के मार्क को हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और चेस्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन और वेस्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन का भी हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न को कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें आर्म होल तक पैटर्न को कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी नेक की विड्थ को 0.5 इंच इतना डाउन कर लेना है और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन पर हमें दोनों पैटर्न को कट करते हुए नेक तक पैटर्न को कट करना है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक पैटर्न को हमें इस तरह से अलग करना है। अब फ्रंट पैटर्न को हमें कट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर आर्म होल को कट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट को इस तरीके से कट करना है, और बाद में हमें यहाँ पर कटोरी को पैटर्न से अलग कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने अब सब पैटर्न को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कटोरी की साइज़ बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर लेना है। कटोरी के पैटर्न को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, और उसका सेंटर यहाँ पर हमें इस तरीके से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पेपर हमने यहाँ पर लिया है, उसे मैंने पहले से ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब और एक हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कटोरी पैटर्न को हमें उस एक्स्ट्रा पेपर पर इस तरीके से सेट करना है। तो देखिए, कटोरी का कट किया गया पार्ट हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पर सेंटर में इस तरीके से सेट करना है और एक पिन लगाना है। तो यहाँ पर हमें कटोरी के पैटर्न को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हुक पट्टी वाला और साइड पार्ट वाला जो मार्क है, वहाँ पे हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हुक पट्टी के यहाँ से हमें 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से ½ इंच पर मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ। ऊपर से भी हमें इस तरह से ½ इंच इतना मार्क लगाना है। अब ये दोनों मार्क हमने जो लगाए हैं, उस पर हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर साइड पार्ट को भी हमें ऊपर की तरफ ½ इंच इतना मार्क कर लेना है, और नीचे की तरफ से हमें यहाँ पर 1 इंच इतना मार्जिन बढ़ाना होता है। अब यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से हमें कटोरी को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब नीचे यहाँ सेंटर से हमें 1 इंच पर मार्क लगाना है, और पैटर्न को जो हमने पिन्स लगाया था उसे निकाल देना है पेपर पैटर्न से। हुक पट्टी वाली साइड और सेंटर को हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। बाद में हमें साइड पार्ट और सेंटर को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है।
तो यहाँ पर डार्ट के लिए हमें इस तरीके से सेंटर से 1.5 इंच पर दोनों तरफ से मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमें डार्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी कटोरी का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब इस पेपर पैटर्न को हमें कट कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी जो स्लीव की कटिंग है वो हम फैब्रिक पर ही करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक को कट करेंगे। अस्तर की फोल्ड वाली साइड हम हमारी तरफ लेंगे इस तरीके से। अब हमें इस पर बैक पैटर्न को इस तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है शोल्डर तक। नेक की विड्थ में हमें यहाँ पर 1/2 इंच इतना सिलाई ऐड करनी है इस तरीके से और शोल्डर की लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से अब हमें इस पैटर्न को कट कर लेना है। यहाँ पर कटोरी के साइड पार्ट को हमें इस तरीके से सेट करना है फैब्रिक पर। यहाँ पर हमें आर्म होल और शोल्डर कट टू कट ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हमें सिलाई का 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें 1/2 इंच ऐड कर लेना है। अब इस पैटर्न को भी हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को कट कर लेना है इस तरीके से। स्लीव के लिए यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड वाली साइड ये हमारी तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्लीव की लेंथ प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन या ऐड कर लेना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमें स्लीव की बॉटम का 1/2 प्लस 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड करके मार्क लगाना है दोनों तरफ से और इस तरह का एक चौकोर बॉक्स बनाना है। ऊपर की तरफ से हमें 3.25 इंच पर इस तरह से डाउन कर लेना है और मार्क कर लेना है। वहाँ से हमें 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमें स्लीव का शेप देना है इस तरीके से। नीचे की तरफ हमें बॉटम का 1/2 प्लस उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो साइड पीस कम पड़ रहा है उसे हमें एक्स्ट्रा अस्तर का पीस लगाकर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर कटोरी के पैटर्न को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी 37 साइज़ की कटोरी की ड्राफ्टिंग और कटिंग पूरी हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्टिचिंग का वीडियो देखेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।